If you know or you don't know that my boyfriend proposed me with this big rock. You can see, oh my god. फिलहाल के लिए we are in Phuket and I'm getting ready. और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया है, आप लोगों को पता ही होगा, मालदीव्स में. So I'm gonna give you a proposal story. So I thought कि यार बताना पड़ेगा because it's a long story and you know I have to tell my YouTube besties. तो प्रपोज़ल के बारे में मैं आपको बता दूं कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे प्रपोज करने वाला है इस ट्रिप पे. सो इफ़ यू आस्क मी, मेंटली आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल कि हाँ भाई मैं प्रपोज हो जाऊँगी. स्पेशली द डे ही लाइक प्रपोज मी, उससे भाई मैं सच बताऊँ मेरी इंट्यूशन कहीं ना कहीं तो बोल रही थी मे भी हो सकता है ही विल प्रपोज मी. बट यू नो उससे पहले कुछ दिन पहले मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से जब बात हुई थी एंड ही सेड दैट आस्क्ड हिम कि व्हेन यू गोना प्रपोज मी मैन, एंड देन ही टोल्ड मी कि यार बेबी मैं जो रिंग ले रहा हूँ मैं अपनी मेहनत से अपने पैसों से रिंग ले रहा हूँ. सो इट विल टेक टाइम. आई वांट टू गिव यू अ गुड pretty ring, so उसके लिए मुझे सेविंग करनी पड़ेगी. एंड देन आई रियलाइज ओके आई शुड नॉट प्रेशर हिम. दैट्स वाई आई स्टॉप मेकिंग ऑन माई इंस्टाग्राम स्टिल नो रिंग वाली वीडियो बिकॉज आई डोंट वांट पुट प्रेशर ऑन हिम. और उसने क्लियरली बता दिया था कि उसे अपनी मेहनत से देनी है मुझे, इसीलिए मुझे आइडिया नहीं था कि वो मुझे इसी ट्रिप पे प्रपोज कर देगा. लुक एट दिस, मैंने अपना तोड़ दिया बाय द वे, जुगाड़ से लगा रही हूँ. still engaged and still doing हरकतें, whatever. The point is, let me just tell you उस दिन क्या हुआ. So we रात को बताती हूँ क्या हुआ बेसिकली, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताना. मुझे शक नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, बट जिस तरीके से मैं अब फियोन से बिहेव कर रहा था रात को, ही वॉज वेरी एंशियस. लाइक रात को मैं मतलब बेड पे लेटी हुई हूँ और उस दिन ना जेट लैग में थे हम लोग, तो मैं तो बहुत ही मतलब उस दिन 14 घंटे सोई हूँ उससे एक दिन पहले, तो इसीलिए मुझे कुछ आइडिया भी नहीं लगा बिकॉज पूरे टाइम पे मैं सोई रही थी. बट मैंने रात को देखा कि ना वो बहुत ही वियर्ड सा बिहेव कर रहा है. मतलब मैं रात को जब एक बार उठी तो ही वॉज अवेक, है ना, आधी रात को. एंड देन सुबह 5 बजे भी उठी सुसु करने के लिए. दैट टाइम ही वॉज स्टैंडिंग, खड़ा था वो. मैंने कहा व्हाट द फक, ये क्या भूतों जैसा हरकतें कर रहे हो. मैंने कहा आई आस्क्ड हिम आल्सो कि बेबी आर यू ओके, यू लुक लाइक टेंस्ड. मुझे लग रहा था कि कोई पक्का कुछ ना टेंशन वाली कोई बात हो गई होगी, मे बी कुछ अपनी वर्क वाइज में कुछ दिक्कत हो गई होगी, इसीलिए ना वो बहुत ऐसे ना टेंशन से में लग रहा है. लगा तो था मुझे शायद से ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला है कि इतना टेंस्ड, मतलब नॉर्मली इतना होता नहीं है. बट देन आई एम लाइक नहीं, मे बी वर्क टेंशन होगी ज़्यादा ना, काम, बिकॉज माई बॉयफ्रेंड वर्क्स वेरी हार्ड, माई फियोन्से वर्क्स वेरी हार्ड. वो बहुत ज़्यादा ही काम करता है गाइज, लाइक बहुत ज़्यादा. मैंने इतना हार्ड वर्किंग इंसान लाइक काफ़ी टाइम बाद देखा है, लाइक आफ्टर माई मॉम एंड नोइंग एवरी वन. बहुत ही इज़ रियली रियली हार्ड वर्किंग ऑल द टाइम, ही इज़ वर्किंग ऑल द टाइम, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम करता है वो. सो या तो आई थॉट मे बी इट्स अ वर्क वाइज ही इज़ लाइक टेंस्ड. तो जब रात को मैं 5 बजे उठी पी करने के लिए और मैंने उसे देखा, ही वाज स्टैंडिंग देयर एंड आई एम लाइक व्हाट द फक बेबी आर यू ओके, व्हाट द फक आर यू डूइंग. एंड इज लाइक ओ नो आई एम जस्ट गॉट अप टू पी. एंड आई लाइक ओके. और मैं इतनी जेट लैग में थी ना, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया. एक शक तो मेरे मन में आया था बट फिर मैंने दिमाग नहीं लगाया. मैंने कहा कि इट्स ओके फाइन यार, लेट मी जस्ट स्लीव. मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी तो मैं तो सो गई भाई. उसके बाद मुझे कोई आइडिया नहीं है. उसके बाद आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, वी वेंट फॉर ब्रेकफास्ट, वी वेंट फॉर वर्कआउट एंड एवरीथिंग. वेरी नॉर्मल डे, ठीक है, जैसा हमारा डे टू डे दिन होता है, बहुत ही नॉर्मल सब कुछ जा रहा है. शाम को क्या, दोपहर को क्या हुआ, लंच के टाइम पे आई विल टेल यू कि मैंने देखा वहाँ पे ना ऐसे सेटअप लग रहा था, ये वाला सेटअप लग रहा था वहाँ पे. एंड आई एम लाइक कि ओ माई गॉड, वहाँ पे देखना ऐसे बड़ा सा हार्ट बना रखा है किसी ने. आई थिंक होटल वाले कुछ कर रहे हैं. एंड ही गोज़ लाइक कि या ऐसे ही बनाया होगा. वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया. उसने बोला कि हाँ ऐसे ही बनाया होगा. एंड आई डू रिमेंबर कि हमें एक फ़ोटोशूट भी उन्होंने बोला था कि आपको फ़ोटोशूट करवाना है तो आप करवा सकते हो. तो मुझे लगा कि उस टाइप का सेटअप बन रहा है यहाँ पे. एंड आई एम लाइक मे बी ये फ़ोटोशूट के लिए सेटअप बन रहा है बेबी यहाँ पे. एंड ही इज़ लाइक या मे बी उस फ़ोटोशूट के लिए सेटअप बन रहा है. तो मैंने वो सेटअप का स्टार्टिंग में एक झलक देख ली थी, पूरा प्रॉपर नहीं, वो बड़ा सा हार्ट मैंने देख लिया था. सो आई एम लाइक कि या मे बी उसने ये सेटअप के लिए हो रहा है, जो भी है वगैरह. तो हमने लंच वंच किया, फिर वापस हम चले गए. एंड देन ही टोल्ड मी दैट कि ना टुडे हमारे लिए होटल वालों ने, बिकॉज वी वर स्टेइंग इन अ शेरटन, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया है कहाँ पे हमने स्टे करा है. तो ही टोल्ड मी कि ना उन लोगों ने हमारे लिए एक स्पेशल डिनर रेडी करा है, बेसिकली यू नो early dinner sort of things. And I'm like okay. And he told me just get ready. He didn't tell me कि अच्छे से ready होना या कुछ अच्छा पहनना, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने. मैंने सोचा कि चलो शेल्टन वालों ने बहुत अच्छा कुछ डिनर सेटअप करा होगा तो लेट मी जस्ट गेट रेडी अच्छे से. और
लकीली मैं ना अच्छे कपड़े लेकर गई थी। वैसे तो मेरा मन था कि मैं अपने प्रपोजल के टाइम पे ड्रेसेस पहनूं, जो कि वो मैं पहन नहीं पाई बिकॉज मेरे को पता ही नहीं था इस ट्रिप में मैं प्रपोज होने वाली, तो मैं लेकर ही नहीं आई थी। और फिर मैंने चलो जो भी है, मैंने कहा कि चलो अच्छे से रेडी हो जाते हैं बिकॉज ऑफकोर्स आई वांट टेक गुड पिक्चर्स एंड ऑल एंड आई वांट मेक गेट रेडी विद मी वीडियो। तो मैं तैयार व्यार हुई, मैंने वीडियो वगैरह शूट किया। आई लव दिस लिपस्टिक। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि मैं निकली वहाँ से और हम लोग मतलब उसने मुझे तैयार व्यार करके बोला कि अर्ली डिनर है, चलो ठीक है। हम लोग निकल रहे थे, आई हैव नो आइडिया। वो मुझे रिकॉर्ड करे जा रहा जो कि वो मुझे काफ़ी दिन से कर ही रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लगा गाइस। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे वैसे भी बहुत रिकॉर्ड करता है, तो मुझे बिल्कुल सस्पिशियस नहीं लग रहा था उस टाइम तक। आई हैव लाइक ज़ीरो आइडिया कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आई वॉज टोटली ब्लैंक कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, सेटअप मतलब हमारे डिनर के पास पहुँचे, तो मैं ना एक्चुअली उस टाइम पे बहुत एडिटिंग कर रही थी अपनी एक वीडियो जो कि मुझे पोस्ट करनी थी इंस्टाग्राम पे। सो मैं बहुत लगी पड़ी हूँ अपनी एडिटिंग करे जा रही हूँ। मेरा ना लेफ्ट पे ध्यान है ना राइट पे ध्यान है, बिकॉज व्हेन आई एम एडिटिंग माई वीडियो माई फोकस इज ऑन माई वीडियो। आई एम वेयरिंग पिंक ड्रेस, सो आई एम गोना वेयर दीज ज्वेलरीज, न्यू ज्वेलरीज। तो मैं रेडी हो रही हूँ और मेरे को ना मतलब मेरा पूरा फोकस एडिटिंग पे लगा पड़ा है। मैं पूरे टाइम फ़ोन में घुसी जा रही हूँ, मैं देख नहीं रही हूँ लेफ्ट राइट में क्या हो रखा है। उस टाइम पे आई डोंट नो ऐसा मतलब सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट हो गया था कि आई हैव टू एडिट दैट वीडियो। आई थिंक वो मुझे वो वीडियो ब्रांड को भेजनी थी। यस, दैट वीडियो वॉज फॉर माई ब्रांड एंड ब्रांड वॉज कीप टेक्सटिंग मी कि प्लीज़ रोई है आप मुझे वीडियो प्रोवाइड कर दो, बहुत दिन हो गए थे बिकॉज मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैं उनको वीडियो नहीं दे पा रही थी। तो मैं फटाफट उनकी वीडियो एडिट कर रही हूँ कि मैं फटाफट ब्रांड को दे दूँ। देन व्हाट हैपेंड इज़ हम पहुँचे बीच के पास। जैसे ही उसने मुझे बोला कि यहाँ पे है, इन्होंने सेटअप करा है, जो वहाँ के जो थे लोग उन्होंने हमारे लिए सेटअप कर रखा है। सो जब वहाँ पे हम पहुँचे, सो प्रिटी, जब हम वहाँ पे पहुँचे बीच के पास एंड देन मेरा पूरा फोकस, मैं पता लिटरली ऐसे वॉक कर रही हूँ बिकॉज काम इज़ काम यार, मेरा काम था और मुझे ब्रांड को वीडियो देनी थी ASAP, तो मैं पूरे टाइम फ़ोन पे लगी हुई है, बिजी हूँ प्रॉपर। देन व्हाट हैपन कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँची और मैं देखती हूँ कि वहाँ पे ना ऐसे सेटअप है। मैंने सेटअप देख लिया गाइज, FYI मैंने सेटअप देख लिया, बट मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये सेटअप हमारे लिए है। ठीक है, वहाँ पे सेटअप देख लिया और रोहित ने मुझे दिखाया कि देखो यहाँ पे कोई प्रपोज हो रहा है एंड आई एम लाइक, बिकॉज उसने मुझसे ये बात बोली तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड कि कोई सच में प्रपोज किसी को कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे विल यू मैरी मी लिखा हुआ था पूरा सेटअप में। मैंने उसके बाद का व्लॉग बनाया तो वो मैं डाल दूँगी इसके बाद। तो मैंने दिखा रही यहाँ पे हाँ लिखा विल यू मैरी मी, आई एम लाइक वाओ। एंड मैंने रोहित को उस टाइम पे पता क्या बोला, मैंने कहा यार दूसरों का प्रपोजल देखकर ना मुझे गूज़बम आ जाता है, और मुझे पूरे हाथ में ना गूज़बम आ गया। मुझे लगा वाओ सो क्यूट, समबडी लाइक ऐसे सनसेट के टाइम पे ऐसे ना प्रॉपर मतलब बीच के सामने इतना सुंदर सेटअप लगाया किसी ने। समबडी इज़ वेरी लकी टू गेट प्रपोज यहाँ पे, है ना। मैं उसको बोल रही हूँ कि वाओ यार ऐसे दूसरों का प्रपोजल देखकर मेरे को तो ऐसे गूज़बम आ रहा है। एंड ही गोज़ लाइक कि है ना, एंड देन तो ही इज़ लाइक कि ओ यू वांट टू टेक अ पिक्चर देयर, एंड आई एम लाइक कि यार फिर वहाँ पे मैंने कहा कि हाँ यार ले सकते हैं फ़ोटो, ऐसे ना इंस्टाग्राम पे डालेंगे, ऐसा लगे लोगों को कि मैं प्रपोज हो गई। मेरे मन में ये चल रहा है आज में कि चलो वहाँ जाके फ़ोटो लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर देन रोहित ने वहाँ पे जो खुद के लोग रखे हुए थे जिन्होंने पूरा सेटअप लगाया था, एंड ही आस्क्ड देम कि क्या हम यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं, और उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ फ़ोटो नहीं ले सकते हो। ओके जी, आई एम लाइक ओके। फिर मेरे को ना ऐसा डिसअपॉइंटमेंट सी हो गई कि हाँ यार, बिकॉज मेरे को तो नहीं था कि वो मेरा प्रपोजल है ना, उन्होंने हमें मतलब सब लोग प्ले अलॉन्ग कर रहे हैं यहाँ पे। अब तो तुम सोचो मेरे साथ कोई यहाँ पे मेरा खुद का बंदा कह रहा है देखो वहाँ पे प्रपोजल हो रहा है, तो फिर ऑफ कोर्स मुझे लगेगा नहीं ये हमारा प्रपोजल है। हाँ या इट्स अ प्राइवेट। एंड जब उनसे पूछा कि हम यहाँ फोटो ले सकते हैं तो उन्होंने बोला नो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, एंड आई एम लाइक फक। और मेरा मन करे कि मैं जाके फटाफट वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए फोटो ले लूँ ताकि लोगों को लगा मैं प्रपोज हो रही हूँ, मैं प्रपोज हो गया बड़ा। मेरे मन में ये चल रहा है, बट उन्होंने मना कर दिया। फिर रोहित ने फिर रिक्वेस्ट करी उनसे कि यार एक फ़ोटो ले लेते हैं हम लोग वहाँ जाके। या ये सब स्टेज था, ये सब प्लान था, रोहित ने उनके साथ ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ था। तो जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है आप क्विकली एक फ़ोटो ले सकते हो। उन्होंने हमें एक अलाउ कर दिया बिकॉज होटल वाले सारे हमें जानते ही थे वहाँ पे। सो वहाँ पे पूरी हमने प्लानिंग कर ली थी बहुत पहले से ही, एंड देन दिस वाज द पार्ट ऑफ द प्लान, वी जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ हाइप कि हमारा प्रपोजल हो रहा है, प्लीज सर एक फोटो खींच लेते ना, कि नहीं प्राइवेट इवेंट है दिस दैट, पूरा मना कर दिया था। एंड आई एम लाइक प्लीज, देन ही इज लाइक अच्छा लेट्स डू वन थिंग, ओके यू कैन क्लिक वन पिक्चर। एंड रूही मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ एक्साइटेड होकर फटाफट फोटो खींच लेते हैं। एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे रेस्टोरेंट के सामने, हमें प्रपोजल के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मैं प्रिपेयर्ड था बिकॉज़ वी हैड अ ऑडियंस। हम लाइक
ये कहाँ से आ There's so गया? many people watching us. सनसेट के लिए आए ना? Yeah, वो लोग सनसेट के देखने उनको ले लगा आए। कौन है देख लेंगे। एंड वहाँ पे मैं रुई वो में सनसेट सेटअप था बेसिकली। हाँ सनसेट वाले पे पॉइंट पे मैं प्रपोज किया था। हाँ। एंड रुई कैजुअली फोटोज खींच रही है यहाँ, लुक अराउंड कर रही है और मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। सब मुझे वहाँ पे मेरे को तो आइडिया ही नहीं है। एंड वो लोग भी देख रहे हैं कि पता नहीं कौन है, इन को प्रपोजल किससे प्रपोजल हो। तो तुम्हें उनसे ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी या फिर मुझे प्रपोज करने के लिए ज्यादा? प्रपोज करने के लिए ऑफ कोर्स सबसे तब वो तो एक दिन रात को बताया कि एक दिन रात को मैं उठा हुआ था। हाँ मैंने बताया, तुम सो ही नहीं रहे थे। हाँ रात को अजीब से छटपटा रहा था, टेंशन हो रही थी। एंड मुझे मेन तो था कि सरप्राइज होना चाहिए ना, बस तुम्हें पता ना लग जाए बस। एंड यहाँ तक तो तुम्हें पता ही नहीं लगा, विच वॉज वेरी गुड। एंड देन उसके बाद जैसे ही यू टर्न अराउंड फॉर लाइक सम टाइम क्लिकिंग पिक्चर्स, एंड वहाँ पे उन लोगों से मैंने बोला कि ऐसे ठीक है ना, दिस इज द राइट मोमेंट। एंड देन आई जस्ट वेंट डाउन माय नीज एंड आई एम लाइक ओ, एंड देन रूही ने पलटे ही नहीं, कुछ सेकंड के लिए मैं ऐसे बैठा हुआ ये स्नैप बना रही है और कोई कुछ बोल नहीं रहा, ये वहाँ पे बस वहाँ अपना बिजी है। फिर टर्न अराउंड इट्स लाइक एंड आई एम लाइक शी लाइक आंखों में शी लाइक जब मैं मुड़ी तो ही वाज ऑन हिज नीज। या ही वाज। फिर रूही को था 5 सेकंड लगे। हाँ मुझे समझ। फिर मैंने बोला कि रूही, यू नो व्हाट बेबी, आई नो आई टेकन अ लॉन्ग टाइम, देन यू नो दिस वाज समथिंग आई रियली वांटेड टू डू। या एंड ऐसे मैंने छोटी सी स्पीच बना कर, जो मैं बहुत फंबल कर रहा था बिकॉज बहुत नर्वसनेस हुई थी। उतने में फिर रूही को रोना निकल गया, मैं बहुत रोई हूँ गाइस अपने प्रपोजल पे। रोना निकलने लग गया एंड आई एम लाइक बोथ वर क्राइंग। अच्छा लगा, खुशी के आंसू थे ना, खुशी के आंसू थे, मैं बहुत रोई। मैं तो वही भूल गया फिर फिंगर कौन सी थी। बेबी एक सेकंड, ये वाली फिंगर है। He was so nervous। वो कहता है बेबी कौन सी फिंगर में डालनी है? मैंने कहा ये वाली। फिर लगाई फिर उतने शैम्पेन के खुलने के बाद फट्टे करके उन्होंने वाले शैम्पेन खोल दिए और वहाँ पे फुल ऑडियंस चेयर कर रही है, चिल्ला रही है हमारे लिए। इनका तो फ्री में शो हो गया। हाँ वो सब लोग हमें देख रहे थे और मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक, मैं तो उसके बाद मैं भूल गई थी जब मैं पलटी मैं वो लोग जो हमारी ऑडियंस थी फ्री वाली उनके बारे में मैं भूल गई। बिकॉज व्हेन ही प्रपोज मी तो मैं तो शॉक एंड आई स्टार्ट क्राइंग। मैं बहुत रोई हूँ लाइक। बट दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग। या दैट वाज द बेस्ट फीलिंग, यू नो, सनसेट वाज अमेजिंग। एंड मेरे को सबसे अच्छा लगा कि हमारा वो सरप्राइज वाला एंगल बढ़िया हो गया। हाँ इट वाज लाइक बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये प्लान्ड है, ये लग रहा था कि वो बिकॉज वो लोग फुल ऑन प्ले अलोंग कर रहे हैं। अच्छा नहीं वहाँ पे एक चीज हो रहा है कि व्हेन यू आर इन दैट आइलैंड, इट्स इन द होटल, इट्स दैट्स द ओनली आइलैंड, खाने पीने की कोई जगह नहीं है। तो मैंने रूही को पहले ही बोल रखा था कि रूही बेबी हम यहाँ पे 4 नाइट्स के लिए, तो हमारा एवरी नाइट हमारा डिनर प्लान्स होंगे और हमारी आइटनरी बनी हुई है, तो आज हम डिनर करने जा रहे हैं। तो यू नो व्हाट मुझे क्या लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कभी भी कहीं भी स्टे करने जाते हैं, रोहित मुझे नॉर्मली भी वहाँ सरप्राइज देता रहता है, वहाँ पे बुके रखवा देता है। मुझे ये लग रहा था कि ही मस्ट बी लाइक बॉट अ बुके फॉर मी और एक अच्छा सा स्पेशल डिनर सेटअप बनाया होगा, हम उसके लिए जा रहे हैं। मेरे को सच में यही लगा था, मुझे नहीं लगा था कि ये प्रपोजल के लिए है। मतलब इट वाज समथिंग जो मतलब आई वाज होपिंग कि ना पता चले, पता है, बट आई थॉट कि पता नहीं लगा होगा बिकॉज यू नो देयर वाज नो क्लू at all. Yeah, but clue वही था जब रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, जब तू बहुत बता क्या दोस्त चीज़ है। नहीं मुझे ऐसा डाउट हुआ कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, यू ने प्रपोज बिकॉज़ यू बीइंग वेरी एंशियस। फिर मुझे लगा कि मेरी फोटो फटी हुई है, मेरी रिंग ना पकड़ ले, सिक्योरिटी वाला वो मेरे बैग चेक कर रहा है बार-बार और बैग चेक कर रहा है, रूही बगल में खड़ी हुई है। मैं कहा रूही भी तुम वॉशरूम गए हो ना, वॉशरूम जाना है? नहीं वो देखना है कि वो मतलब शी इज क्यूरियस कि हो क्या रहा है, रोक लिया क्यों हुआ है, बैग क्यों रोक लिया, जहाँ पे मैंने अपनी रिंग खो दी थी बाय द वे। निकला क्या सेल्फी स्टिक, कैसा आपका सेल्फी स्टिक लाउड है? अबे यार इतना टाइम वेस्ट किया तुमने बैग पूरे टाइम। हाँ पूरे भाई इतनी महंगी रिंग है, अब कहाँ रख दूंगा, कहीं भाई बैग वो मेन लगेज कहीं गायब हो जाए तो चिपका के अपने पास रख दी मैंने। बट या द होल टाइम वाज वेरी लाइक आई वाज नर्वस कि रिंग ना खो जाए, कुछ पता ना जाए, बट एंड तक पता नहीं लगा। दैट वाज द गुड थिंग। या मैंने देखा भी नहीं, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं लगा। मैं बीच में होटल वाले के स्टाफ वालों से मिलके भी आया था, तो पता नहीं लगा होगा, प्लानिंग करके आए थे हम लोग कि हम ऐसे करेंगे। मैं वही बता रही थी लोगों को कि एक्चुअली ना क्या हुआ है कि मेरा ना वो तुम्हें देखा नहीं था, ब्रांड मेरे पीछे सर पे चढ़ा हुआ था, रोही वीडियो दो, रोही वीडियो दो, और मैंने उसी दिन शूट भी कराया वीडियो और मैं फटाफट एडिटिंग कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, काम करने पे लगी हुई थी। और तुमने नोटिस किया होगा जब तुम मुझे प्रपोजल के लिए भी लेके जा रहे थे, हाँ पूरे टाइम में एडिटिंग, दैट्स अ गुड थिंग, या एडिटिंग ही कर रही थी। तुमने देखा ही नहीं वहाँ, या मैंने लेफ्ट राइट कुछ देखा ही नहीं बिकॉज़ मैं पूरे टाइम एडिटिंग कर रही हूँ कि मुझे वो मेरे पास की वीडियो रिकॉर्डिंग है, यू आर बिजी विद द फोन रिकॉर्डिंग। I have it in my clips. Yeah. I told people कि मेरा वर्क चल रहा था तो इसीलिए मैंने ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाया because I was very into my editing. But yeah.
all's well that ends well. Everything went very well. And now this is, take a look at my fiance. Yeah, she's the only one I got. Na, 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 na. अच्छा हो गया हाँ. बेबी. So this is the ring. बहुत सुंदर है. Put a rock on my hand. Yes, it's a good one. चलो continue video. Okay. So yeah, this is what happened. And जब मैं पलटी रोहित ने मुझे propose किया with a very nice and beautiful heart touching speech के साथ, and I'm like okay. And then मतलब मैं तो बहुत रोई हूँ guys. मैं बहुत रोई हूँ. मेरी बहुत ही ज़्यादा रोई हूँ. तो अब हम proposal video डालेंगे ना, मैं आपको glimpse में दिखा दूँगी मैं कितना रो रही हूँ फूट के. आप देख सकते हो इधर. Oh my god, it was I don't know why I was crying like a baby. बहुत रोई हूँ मैं. मतलब कम से कम मैं 5 मिनट तो मैं रोई थी. फिर मुझे रोहित ने शांत कराया. इट्स ओके, इट्स फाइन, क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ. फिर उसके बाद मैं चुप हुई. एंड देन आई स्टार्ट लाइक ओके लेट मी जस्ट कलेक्ट माई सेल्फ. एंड देन मैं चुप होने के बाद फिर obviously then I was so happy. And then I started screaming, jumping, yay, finally. So this is what all happened. इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं प्रपोज होने वाली हूँ. मतलब मुझे थोड़ा सा शक हुआ था, बट फिर मैंने उसको ज़्यादा शक को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि आई वॉज इन टू माई वर्क और मुझे समझ ही नहीं आया. और मुझे लगा कि यार हम इतनी सुंदर जगह आए हैं, लेट मी जस्ट इन्जॉय. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती हूँ अपना, है ना. मैंने ज़्यादा कुछ सोचा, ओवर थिंकिंग नहीं करी किसी भी चीज़ को, बिकॉज वहाँ टाइम भी नहीं मिल रहा था हमें. द होल पॉइंट वॉज कि आई एम अ फियांसे नाउ. I got my ring. कितनी सुंदर है. और लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द रिंग. सो बेसिकली मैंने इसमें पूरा इंडियन जुगाड़ लगाया हुआ है, देख सकते हो. मैंने इसको धागे से बांधा हुआ है. बाय द वे, मेरे बॉयफ्रेंड ने रिंग क्या मैं बता दूँ तो उसने मेरी रिंग का साइज़ लिया था 3-4 महीने पहले. और आप लोगों को पता नहीं होगा और या पता होगा कि मैं इंस्टाग्राम पे व्लॉग डाल रही हूँ और अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाल रही हूँ कि आई वॉज डूइंग अग्रेसिव कट, जिससे मैंने 3-4 किलो लूज़ कर लिया. तो मैंने अपना वेट लूज़ किया तो मेरे फिंगर से भी वेट लॉस हो गया. पता नहीं क्यों मेरे हाथन से जल्दी जाता है, पेटन से कम लेट में जाता है. तो मेरे हाथ, इसीलिए मेरी फिंगर्स भी पतली हो गई. तो जो उसने पहले रिंग का साइज़ लिया था, इतनी बार, हज़ारों बार उसने मेरे रिंग का साइज़ लिया मेरे सामने, ठीक है, निकाल के, और स्टिल रिंग ढीली हो गई जस्ट बिकॉज आई लॉस्ट वेट. तो यार रिंग ढीली हो गई. एंड उसके लिए मैंने पूरा जुगाड़ लगा रखा है. मॉम ने बोला इस पर धागा बांधो, तो मैंने धागा बांध दिया. इवन मेरी फ्रेंड शैली ने भी बोला कि इसके ऊपर धागा बांधो, इससे सेफ़ रहेगा. और आप लोगों को पता ही है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैंने एयरपोर्ट पे ऑलरेडी अपनी बहुत ही महंगी रिंग खो चुकी हूँ. ये तो इसका तो कोई मैं हिसाब ही नहीं लगा सकती. तो इसको तो मैं बिल्कुल लूज़ नहीं कर सकती. इसीलिए मैंने डबल लेयरिंग करी है, मतलब ताकि मैं फिर से लूज़ ना करूँ. तो इसके ऊपर मैंने ये छोटी सी रिंग और पहन ली अपनी, बिल्कुल इसको टाइट करके, ताकि मैं इसको सेव कर लूँ. सो या क्योंकि अभी हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है. अभी हम कुछ दिनों के लिए यहीं पे है. वंस विल गो बैक तो इसको फिक्स करवाएंगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल ऐसा है. इसके बाद का आप व्लॉग देख सकते हो कि उसके बाद क्या हुआ है, क्योंकि उसके बाद का मैंने व्लॉग करा था कि सेटअप एंड ऑल का दिखाने के लिए. तो दिस वाज द सेटअप, जो कि अब क्लीनिंग हो रही है. बट या वी डिडंट रिकॉर्ड बिकॉज इट वाज सरप्राइज. बट दिस इज माय रिंग, लुक हाउ शाइनी. जैसा चाहिए था वैसे ही बनाया है. आई एम सो हैप्पी. एंड दिस इज द ब्यूटीफुल प्लेस. एंड माय बॉयफ्रेंड सरप्राइज्ड मी. Yeah, she is mine. I actually wanted to surprise you, of course. It had to be a surprise. And so that's why I'm telling people that I couldn't like shoot the YouTube video, but yeah, this is the ring. He surprised but me. हमारे दिमाग में तो हम कैप्चर हो गए ना मोमेंट. Yeah. Actually Instagram के रील पर दिख जाएगा. आप लोगों को सब कुछ दिख जाएगा वहाँ पे, because वहाँ के लिए शूट मैंने एंगल बना दिया था. Yeah, सबने वैसे शूट किया था. Oh yeah. Put your rock in your hand. So now we are having dinner over here with a little touch on the table. I can see. My fiance is walking. I can call him my fiance now. Oh my god. Oh my god. Thank you. Sit. Yes, of course. Congratulations. Oh wow, I like the touch. Yeah. Nice. Yay. Thanks, baby. Everyone's looking at us. There's too much attention, but I don't care. Because she's my fiance. Yours. Mine. It was a beautiful setup.
David, congratulations over here. Thanks, babe, for the lighting. I am just engaged, you all. You're my fiance now. I'm a fiance now. Nobody look at her. Yeah, look आँखें at निकाल the के गोटी खेल लूंगा, उसकी रॉक बना दूंगा. look at the big ring. Thank you. And generally, I don't drink, but here we go. This movement needs a champagne. Yes. Loving it. Hmm. I don't know ये champagne में तो मुझे तो गंदी champagne taste करती कैसी है? है. Not bad. So yummy, it's mango flavor, I guess. Wow, that's so yummy. अभी आराम से कहीं भरना हो जाओ. Oh my god. Don't drink, guys. I don't drink. This is वो because चलेगा. it's a big day. That's why. Or you all food is so good. Okay. After fiance, मैं तो भाई रिंग ही चमकाती रहूँगी अब अपनी. Thank you for watching. To be continue, and this is my proposal video, guys, and this is how I got proposed. This is everything, and now I'm a fiance. Fiance era is on. and I want to thank you all. Everyone was like, keep texting me कि रोई, we are so happy and this and that. People are so happy. मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग भी बहुत खुश है. You know, that's the whole point कि people are also very very happy. And मैं तो हूँ ही खुश है ना, और लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश है. And everybody, even my family member, everybody is so happy. So yeah, that's it. This is the whole story. I love you all. Bye bye.